करूँ। हमारे साथ शादी किया तो घर में ज़बरदस्ती मांग भरा और हमारे साथ 2 साल हमको शोषण किया और कहीं को छोड़ा नहीं है। तुम्हारे वजह से माँ बाप छोड़ दिया, एक घर छूटा, हमारे बच्चे बराबरे का है, उसको नज़र में तू गिराया, समाज की नज़र में गिराया, हम कहाँ जाए। अवधेश कौन है? अवधेश मेरी बहन का देवर है जी। आपका जो है अवधेश के साथ रिलेशन कैसा है और अवधेश पे क्या आरोप अभी आप लगा रही, जो अभी आप अवधेश अवधेश ही बोल रही है, क्या कुछ मामला है? मामला यह है कि 2022 में हमारे पति खत्म हो गए, उसी 13वीं में ये गया था यहाँ से मेरे मम्मी के मेरे भैया के साथ, तो 13वीं हुआ, हमारे पति को रोड एक्सीडेंट में मतलब देहांत हो गया। तो उसको बाद में कहने लगा कि तुम बच्चे के साथ बहुत दुखी रहती हो, बहुत परेशान रहती हो, हम तुम्हारे दुख नहीं देख सकते हैं कि हम आते जाते रहते हैं तो तुम बहुत मतलब दुखी रहती हो कि अब तो तुम्हारे नहीं पति है, तो अब हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हम तुमसे प्यार कर रहे हैं। ये कौन बोला? अवधेश कुमार बोला। ठीक है। हम बोले कि हम ऐसा उलझन में नहीं पड़ना चाहते, हम अपने बच्चे के साथ रह लेंगे, दुख तो दुनिया में सबको लगा रहता है कि हम रह लेंगे। वो एक नहीं सुना। फिर 13वीं बाद अपने मम्मी पापा के साथ हम बिहार आ गए, वो भी आ गया। फिर 7वें महीना में 2022 में ही 7वें महीना में गया, रूम पर गया, उसको बाद यही बात बोलने लगा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा हाथ थामेंगे, तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे बच्चे का पिता का दर्जा देंगे। मैं बोली कि नहीं, हम आपको साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, आपको घर में हमारा कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारे बच्चे को, तो हम नहीं रह पाएंगे। वो बोला कि नहीं रखेंगे हम ना, हमारे माँ बाप थोड़ी रखेंगे हमारे घर वाला। हम बोले दिलासा दिलाया। हम बोले ऐसा बात है तो सिस्टर के शादी है दिसंबर में, हम चलेंगे तो वही मम्मी पापा के साथ बात रखना और हम भी रखेंगे, अगर सब लोग एग्री होंगे तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। पर वो नहीं, एक नहीं माना, वो बोला कि नहीं हम अभी तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। हम बोले शादी करना है तो समाज के सामने शादी कीजिए, कोर्ट में शादी कीजिए। बोला कि हम वहाँ भी करेंगे कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। हमारे मतलब टच वच किया तो हम बहुत माना किए उनको। तो उसी टाइम चाकू था, उससे उंगली काटा, हमारे मांग भरा, हम उस चीज़ को भी पोंछ लिया। आज तक हम सिंदूर नहीं करते, हम नहीं उस चीज़ को माने और सिंदूर से भी मांग भरा, हम रोए बिल के। फिर उसके बाद हमको बहुत समझाया, तसल्ली दिया, फिर हम भी अपना मतलब मान के उनको। जब आपको ये पहले से ही बोल रहा था तो उस समय आप नहीं सोचे कि ये सूचना परिवार वालों को देना चाहिए, परिवार के जानकारी में रहना चाहिए बात? तो हम देना चाहते थे, लेकिन इनको कहना था कि मतलब तुम डायरेक्ट कहोगी तो मतलब घर वाले नहीं मानेंगे, कि हम अपने तरीका से उसको कहेंगे। हम बोले अब कहेंगे तब कहेंगे, मतलब हम बहुत वेट किए, हमारे मांग भी भर दिए थे। और हम जब उनको साथ संबंध बनाने की कोशिश नहीं किए तो हमको टैबलेट देकर संबंध बनाया गया। मतलब के देहांत होने के बाद कितने महीने के बाद? 2 महीने बाद, 7वें महीना में। हाँ, 5वें महीना में उनको देहांत हुआ, 7वें महीना में हमारे साथ ऐसे किया है हरकत। फिर 5-6 दिन रहा, दिल्ली से बिहार आ गए आयो। फिर हम गए दिसंबर में, तो वहाँ पे मतलब शिवहर के जिले के एक लड़की के साथ इनको रिश्ता पक्का किया माँ बाप। ये लड़का कहने लगा हम अच्छा ये बताइए, रिलेशन वगैरह भी बनाया है? हाँ, हमारे साथ। वो भी हम नहीं जब बना रहे थे, जब हमको करीब नहीं जा रहे थे तो हमको टैबलेट दिया, नशा में रख के गाली गलौज दे के। बिहार में या दिल्ली में? दिल्ली में ही, हम दिल्ली में रहते, दिल्ली में ही ऐसा किया। और हमको मारने का भी धमकी दे रहा था कि तुम हमारे साथ नहीं रहोगी तो मार देंगे, तुम हमारे घर में रहती हो। बोले हम घर को खाली कर देंगे, हम इतना किराया नहीं भर सकते हैं, तुम खाली कर देंगे। हम कहीं छोटा सा कमरा लेकर रहेंगे तो बोले कि घर भी नहीं खाली कर सकती हो, तुम नहीं जा सकती हो, अब तुम मेरी हो। तो हम बहुत डर गए थे। फिर डर के हम सिमट के फिर हम इन पे कहीं ना कहीं विश्वास भी कर लिए कि दूसरा कोई नहीं है जो धोखा देगा। इनका कहना था कि दूसरा होता तो धोखा देता, हम तो तुम्हारी बहन का देवर है और हम पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं है, कोई नशेड़ी नहीं है जो तुमको धोखा देंगे, और हम जानते हैं कि तुम बहुत दुखी थी पहले से। तो फिर कहीं ना कहीं हमको बात में हमको विश्वास हो गया तो हम भरोसा कर लिए। लेकिन जब ये यहाँ आया तो यहाँ एक दोस्तिया पंचायत के एक लड़की है, सुनार कास्ट के गुंजन नाम की लड़की है, उन्हीं से इनको चक्कर चलने लगा। इसी बीच हमको ये धोखाधड़ी देने लगा, कभी फ़ोन ब्लॉक करना, कभी स्विच ऑफ करना, कभी 2-2 बजे रात के बात करता था। तो मेरी बहन सुनती थी तो बताती थी कि ये किससे बात कर रहा था। जब मैं बहन को अपना बताने लगी तो बहन बताती, तो हम 2 बजे रात के कॉल करते थे तो दूसरे कॉल पे बिजी रहता था। तो मैं बोलती थी किससे बात करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे फ्रेंड है कॉलेज का वगैरह वगैरह है। फिर बाद में हमको कहने लगा कि हम गुंजन नाम के लड़की से भी बात करते हैं, मुझसे भी शादी करेंगे, तुमको भी रखेंगे, मुझको भी रखेंगे। तो हम इस चीज़ से मतलब हमारे दोनों बीच अनबन चलने लगा, झगड़ा लड़ाई चलने लगा। फिर हम दिसंबर में गए, मम्मी पापा के सामने बात रखे, उनको मम्मी पापा को भी कहे, भाई भाभी को कहे। तो ये लड़का उस टाइम मुकर गया। वो कहने लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाभी का बहन है, इसको तकलीफ है तो घर में रह रही है, हम इसको साथ देते हैं। किसको? उस लड़की को बोला? नहीं, अपने भाई को बोला। अच्छा। जो हमारे जीजा है। अच्छा। तो हमारे जीजा कहने लगा कि जब वो इनकार रहा है तो तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास उस टाइम कोई सबूत नहीं था, हम भरोसा पे थे 2022 में। तो कहा कि जाओ तुम दिल्ली में मरना धसना वहीं रहना बच्चे के साथ। तो हम चले गए, हम कोई किसी से कोई विवाद ज़्यादा नहीं किए, हम चले गए। फिर इनका नंबर ब्लॉक कर दिए। तो ये मेरी मामा के लड़की है, उस पर कॉल करने लगा
मेरी एक फ्रेंड है, उस पर कॉल करने लगा कि हम इसको समाज के सामने, मतलब भैया को सामने झूठ बोले हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, कि इसको बोलो अनब्लॉक करने के लिए, कि हम इसको बिना नहीं रह सकते हैं, कि हम इसको भी रखेंगे और दूसरा भी शादी करेंगे। चाह रहा था कि दोनों हाथ में लड्डू हो हाँ। और दोनों को रखे, संभाले, कि हम गुंजन लेकिन को- ऐसा कुछ नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। फिर जाकर हम कहने लगे कि नहीं, हम इसको साथ नहीं रहेंगे, झूठ बोला। जब ऐसा था तो माँ बाप के सामने बोलना चाहिए ना कि हम 2 शादी करेंगे, दोनों को रखेंगे, फिर क्यों नहीं बोला? हमको झूठ क्यों साबित उस जगह कर दिया? हम इसको साथ नहीं रहेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे। 10-15 दिन तक दूसरे को फ़ोन पे भेजता रहा, मेरी बहन को, मेरी फ्रेंड को। फिर वो सब समझाने लगे कि जाने दो, तू भी बेसहारा है, कि कोई नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा, शादी तो करिए लिया है और तुम उसको घर में ही रह रही हो, तो धोखा नहीं देगा। फिर हम इसको अनब्लॉक कर दिए और हम समझाते रहे, लेकिन ये इसका रात को फ़ोन, मतलब रहना बिजी ना हमको पसंद नहीं था, बहुत परेशान होने लगे। 2022 से 2024 तक फिर यही चलता रहा। हम थक गए, इसको बहुत समझाए, बहुत कहे कि यदि आपको हमसे दूर होना है, किसी युवक को चुनना है, तो उसी लड़के से शादी करके रहिए, हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं मतलब इस चीज़ में रहना चाहते। तभी नहीं छोड़ा, हमको बहुत गाली देता था, और रिकॉर्डिंग भी है, हम आपको सुनाएंगे। कुछ साक्ष्य है जो दोनों आदमी के बीच में कुछ ऐसा हाँ, जो साबित कर पाए कि दोनों आदमी का रिलेशन था, हाँ, पति पत्नी? वो जो हमारे साथ सोए हैं, रहे हैं, वो सारा वीडियो हमारे पास है। और यही वीडियो जब ये चला गया, भाग गया, जब वहाँ के गली को लोग बैठकर पंचायत कहे कि ये लड़की किसी को बेटी बहन है, इसको भी इज्जत है, इसको समाज में इज्जत दिया जाए। उनको पिता को बोले तो बोले कि हम घर जाकर बताएंगे, सबसे फैसला, मतलब बैठकर बातें करके। अब आप क्या मांग कर रही हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे सच्चाई को देखे, सच्चाई के तह तक जाए, दिल्ली के कानून से या बिहार के कानून से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम कहीं के न रहे, और ऐसे घिनौने इंसान को उस समाज में ऐसे पद पे ना रखा जाए।